हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है दोस्तों, जिनको ब्लाउज बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही कटिंग में, या फिर कटिंग के बाद दोस्तों आर्म होल में झोल बन जाता है। तो उस झोल को कैसे ख़त्म करेंगे, क्या प्रॉब्लम है दोस्तों आती है आपको कटिंग में। दोस्तों, आप देखेंगे इस तरीके का ब्लाउज ना तो आपको कटिंग में समझ में आता है, ना ही आप जब ब्लाउज सिलने लगते हैं तब आपको समझ में आता है। ये दोस्तों प्रॉब्लम आता है जब आप पहनते हैं। तो पहनने के बाद दोस्तों ये आर्म होल का झोल आपका आ ही जाता है। आपके अपनी कितनी वीडियो देखी होगी 100%, लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिला होगा। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताएंगे किस तरीके से आखिर आपका आर्म होल में झोल क्यों आ जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप हमारा मेन फैब्रिक है और अस्तर होगा। दोस्तों, कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कटिंग में आती है, स्टिचिंग में आती है, कि आप कटिंग ही गलत तरीके से करते हैं, इस चीज़ को आपको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बिल्कुल सही तरीका, किस तरीके से आपका आर्म होल का झोल बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। किसी भी तरीके का ब्लाउज बनाए, सिंपल ब्लाउज हो, कटोरी ब्लाउज हो, डबल कटोरी, किसी भी तरीके का। दोस्तों, तो ये देखेंगे आपको दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से देखना कि दोस्तों इस तरीके से आपका अस्तर आता है। ये अस्तर हमारा 80 सेंटीमीटर का अस्तर है। आप इसको खोलेंगे देखेंगे तो इस तरीके से आपको इसमें 4 फोल्ड पर मिलते हैं और ये निशान आपको मिलते हैं अस्तर में। आप गलती कहाँ से करते हैं, पहले आप इस चीज़ को देखिए। कपड़े में 3 रुख होते हैं, एक रुख तो सीधा हो गया, दूसरा रुख हो हमारा ये आड़ा हो गया, और तीसरा रुख हमारा ये अवरेब है। तो 3 रुख होते हैं दोस्तों। लेकिन आपको कटिंग किस तरीके से करना है कि आपका ब्लाउज का आर्म होल में झोल नहीं आएगा और ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ब्लाउज को में दिखाते हैं आप गलती क्या करते हैं। ब्लाउज को ऐसे पल्ला खोलते हैं आप, और इसी को आप ऐसे फोल्ड करके सामने को फोल्ड कर देते हैं। हमने देखा आपने कि कई वीडियो में आप लोगों को दिखाया जाता है, लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं, लेकिन बहुत ही गलत तरीका है। देखिए दोस्तों, लंबाई आपको इधर लेते हैं आप, जबकि लंबाई आपको इधर को नहीं लेनी है। आप क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से ब्लाउज को अस्तर को बिछाते हैं और इस तरीके से निशान हम आपको लगा के दिखा रहे हैं कि ब्लाउज का रुख आप गलत करते हैं कटिंग में ही। देखिए कितना कपड़ा ये बढ़ रहा है, आप यहीं से आप लंबाई बनाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों अगर ये कपड़ा आपका ऐसे बढ़ता है तो आपको सिलने में नहीं प्रॉब्लम आती, लेकिन यहाँ पे चुन्नट बन जाता है सिलने के बाद। दोस्तों, ये कपड़ा आपका सीधा इधर को है तो आप उल्टे तरीके से कटिंग करते हैं, अस्तर को बिछाते हैं। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो किनारी होती है ब्लाउज में, अस्तर में हो या मेन फैब्रिक में हो, आप किनारी के साइड से आपको लंबाई लेनी है। जिस तरीके से हम आपको ड्राइंग करके दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि आपको इधर को अगर आप बनाते हैं तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, थोड़ा थोड़ा स्टिच होता रहता है, इससे फिटिंग अच्छी आ जाती है और लंबाई में आपका ये आर्म होल में झोल नहीं बनता और ब्लाउज जितना आप कटिंग कर रहे हैं उतना ही आता है। और फ्रेंड, दूसरी गलती क्या करते हैं, आप जब इसको बिछाते हैं तो देखेंगे आप इसको ऐसे डबल करते हैं, और डबल करने के बाद आप डायरेक्ट इसी पे आपको अपना नाप स्टार्ट कर देते हैं, जिस नाप का आपको ब्लाउज बनाना है। दोस्तों, इसको देखिए, ये जो पहले से यहाँ पे रिंकल पड़ा होता है फोल्ड का, जो हमारा जब हम आप अस्तर खरीदते हैं उसके बाद यहाँ पे इसमें फोल्ड का निशान पड़ा होता है, वो निशान कम से कम ½ इंच का अंतर जाता है। 2 सूत इधर होता है और 2 सूत उधर। मान लीजिए अगर आप जितनी भी चेस्ट आप ब्लाउज बना रहे हैं उस तरीके से आपने यहाँ पर निशान लगाया, मान लीजिए 18 इंच का, और उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया। लेकिन दोस्तों, अब जब आप इसको बनाने बैठेंगे तो ये आपने इसको तो क्लीन नहीं किया, तो ये 2 सूत मिलाकर दोनों साइड से आपका ½ इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। आप देखेंगे कि अगर आपने जो भी नापने यहाँ से आपने नापा होगा, जब इसको क्लीन करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे बनने के बाद, तो ½ इंच इधर और ½ इंच उधर, दोस्तों 2 सूत मिलाकर पूरा ½ इंच आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब फिटिंग में आपका भी लूज हो जाएगा। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से सबसे पहले आपको करना है प्रेस। आपको इस तरीके से प्रेस करना है, क्लीन कर लेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपका जो ½ इंच इधर और उधर चला जाता है कपड़ा, इससे आपका ये ब्लाउज ख़राब होने से बच जाएगा। आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमने ये कपड़ा बिल्कुल क्लीन कर रखा है, प्रेस कर रखा है। इधर से देखेंगे जॉइंट वाला भाग है और उधर से देखेंगे हमारा ये किनारी वाला भाग है। तो आपको हम दिखा देंगे कि किस तरीके से ब्लाउज की आप कटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, और इस तरीके से करके देखेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ब्लाउज को पहले रुख देख लीजिए, आपको ब्लाउज का रुख किधर को रहने वाला है। इधर की लंबाई आपको किनारी वाली साइड से स्टार्ट होना है। आप इधर को बिछा करके बिल्कुल भी नहीं ब्लाउज कटिंग करेंगे। अगर आप ऐसे ही कटिंग करेंगे तो आपका आर्म होल का झोल नहीं जाने वाला। आप कितनी भी वीडियो किसी की भी देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं 100% बताऊंगा कि अगर इस तरीके से ब्लाउज आप कटिंग करेंगे तो ब्लाउज के आर्म होल में कभी भी झोल नहीं आने वाला।
तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है, किस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है और किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है। तो दोस्तों ये सिंपल ब्लाउज नहीं है, हम आपको बताएंगे बॉम्बे कट ब्लाउज। तो बॉम्बे कट ब्लाउज के लिए आपको सबसे पहले 3 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा देना है। ये सामने की कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे कि पहले हम सामने की कटिंग कर रहे हैं। तो हम पहले खुले वाले भाग से आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे बिछा रखा है। आपको 3 इंच का मार्क लगा करके ऐसे एक निशान लगाना है। मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के कि 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्क हम क्यों लगाते हैं। कि दोस्तों ये हम यहाँ पे 3 इंच का मार्क इसलिए लगाते हैं कि दोस्तों यहाँ पे हम क्रॉस कटिंग करते हैं यहाँ से बॉम्बे कट के लिए, तो इसमें ½ इंच का मार्जिन चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी बेल्ट पट्टी अलग से लगानी पड़ती है। तो ये क्या करेंगे, आप 1 इंच पहले से लगा लेंगे और इसमें 2 इंच का आपको फोल्ड करना है सामने वाले पल्ले में। जब फोल्ड करने के लिए 2 इंच फोल्ड करने के लिए और 1 इंच क्रॉस पट्टी का ज्वाइंट के लिए, तो हम 3 इंच एक्स्ट्रा पहले से लेते हैं, जिससे हमारा ब्लाउज कंप्लीट आ जाता है। अब उसी लाइन से आपको ब्लाउज की लंबाई स्टार्ट करना है, जितनी भी ब्लाउज की लंबाई आपको रखनी हो। तो चलिए आपने यहाँ पे निशान लगा लिया, इतनी लंबाई रखनी है फ्रेंड्स। उसके ऊपर आपको एक सीधी लाइन डाल देना है इस तरीके से। अब दोस्तों ये सीधी लाइन डालना है दोस्तों, इसके बाद एक हाफ लाइन आपको अलग से डालनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपकी सिलाई होगी और अब लास्ट वाले निशान से आपकी कटिंग होगी। उसके बाद आप देखेंगे शोल्डर आपका, हम जैसे डीप नेक बना रहे हैं तो हम इसमें 5.5 लेते हैं। 36 इंच साइज़ के ब्लाउज कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं, 2.5 से 2.25 भी ले सकते हैं, जितना आप थोड़ा सा ब्रॉड पहनना चाहें। उसके बाद इस तरीके से आपको क्रॉस का निशान लगाकर गले का साइज निर्धारित कर लेना, जितना आप गला बनाना चाहें। और उसके बाद इस तरीके से आपको एक बॉक्स बना देना है। आप ये बॉक्स सामने में और बैक में दोनों में बनाएंगे। इससे क्या होगा, गले का शेप अच्छा बना रहता है और आप अच्छे से कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से आप ये निशान लगाएंगे। हमने ये निशान लगा दिया, गोल गले का ड्राइंग हो गया। दोस्तों अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम नाप के देख लेते हैं गला हमारा कितना है। बैक हमको रखना है 11 इंच और सामने का हमने 6.5 इंच रखा है। डीप नेक बना रहे हैं तो 36 इंच साइज़ के ब्लाउज में हम 5.5 का आर्म होल लिए हैं और 5.5 का ही शोल्डर लिए हैं। तो आप देखेंगे इसमें हम 5.5 जहाँ पे आ रहा है, हम यहाँ पे 5.5 की एक मार्क लगाएंगे। अब ये जो हमने 5.5 का मार्क लगाया है फ्रेंड्स, इसी के ऊपर आपको एक सीधी लाइन डाल देना, ऊपर से आर्म होल से नीचे को की ओर आपको इस तरीके से सीधी लाइन डाल देना है। अब चलिए दोस्तों इसके आगे, अब ये जो लाइन हमने डाला है इसके ऊपर आपको चेस्ट लाइन निकालने के लिए हमको एक सीधी पट्टी आगे की ओर खींच देना है। इस तरीके से हमारा एक कॉर्नर बन जाएगा। अब देखेंगे चेस्ट हमारा जितना भी होगा उसका चौथा हिस्सा निशान लगाएंगे। इसे 36 है तो 36 का हम 9 इंच निशान लगा रहे हैं और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और कमर हमारी देखेंगे कि कमर हमारी जैसे 32 इंच है, 32 है तो 32 का हाफ लगाएंगे 8 इंच और 1 इंच प्लेट का निशान लगाएंगे। और उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हम अलग से लेंगे, जैसा हमने चेस्ट में लिया था। उस तरीके से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है मेजरमेंट का। अब उसके बाद दोस्तों एक निशान को छोड़ देंगे जो हमने निशान लगाया था प्लेट के लिए, बाकी दोनों निशान को इस तरीके से आपस में मिला देना है। ये फ्रेंड्स देखिए दोनों निशानों को हमने आपस में मिला दिया है। इस तरीके से आपका ब्लाउज क्लियर तरीके से आपको दिख पा रहा होगा। उसके बाद हम लगाएंगे योक पट्टी के लिए 2.5 इंच ऊपर से और यहाँ से हम लगाएंगे ½ इंच। उसी लाइन के ऊपर ध्यान देना दोस्तों, उसी लाइन से हमने 2.5 इंच लिया है और इधर कमर वाली साइड से ½ इंच। अब उन दोनों लाइन को आपस में इस तरीके से मिला देना है। ये हमारा क्रॉस पट्टी का निशान लग गया है। अब दोस्तों इसके बाद आपको डॉट पॉइंट लगाना है, जो सेंटर का टक्स पॉइंट निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेंटर नापेंगे और सेंटर नाप को इंची टेप से आपको इसको फोल्ड करके इसका निकाल लेना है सेंटर। इस तरीके से सेंटर निकालना फ्रेंड्स। आपका ये सेंटर हो गया है। अब सेंटर से ½ इंच हुकाई की पट्टी की ओर डाउन कर देंगे। जो ½ इंच आपने हुकाई की पट्टी को डाउन किया यही आपका सेंटर बनेगा, जिस पर हम टक्स पॉइंट लगाएंगे। और ब्लाउज में प्लेट लगाने का बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे आज की वीडियो में आपको दोस्तों, अब तक आपने नहीं देखा होगा। अब देखेंगे ऊपर से हम टक्स पॉइंट, यहाँ जो हमारा जहाँ सिलने का निशान है यहाँ से हमने टक्स पॉइंट नापना है। उसी लाइन पे बिल्कुल सीधा 9 इंच भी रख सकते हैं, 9.5 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं। ये आप टक्स पॉइंट ब्लाउज से निकाल सकते हैं या फिर बॉडी के नाप लेंगे, वहाँ से निकल जाएगा। और 36 इंच पे लगभग ज़्यादातर 9.5 का ही आता है।
और दोस्तों आप देखिए सबसे पहले वो जो आपने सेंटर का 9.5 का निशान लगाया है उसी के ऊपर आपको ऐसे चारों तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डाल देना है। ये देखिए हम किस तरीके से क्रॉस बना रहे हैं, आप इस तरीके से क्रॉस बना लेंगे तो आपका जो कटोरी बनेगी पफ बहुत ही प्यारी बनेगी। और दोस्तों आपका मिस्टेक नहीं होगा प्लेटों का, कई बार प्लेटें ऊपर नीचे हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका कटोरी टेढ़ी बनती है। तो अब 4 निशान आपको लगाने हैं, 2 निशान इधर से और 1 निशान इधर, और सारे प्लेटों की दूरी आपको रखनी है मात्र 1.25 इंच। 1.25 इंच से 1.5 इंच रख सकते हैं, 36 होगा। अगर 38 साइज है तो आप कटोरियों का जो साइज होगा वो प्लेट का उसको आप 1.5 इंच कर सकते हैं। अब इस निशान को देखेंगे कि हम इस निशान को कमर में डाल देंगे इस तरीके से। एक निशान हमारा नीचे गया है, इधर से कमर को आ जाएगा, एक निशान हमारा हुक्का की पट्टी की तरफ जाएगा, और जो ये चौथा निशान है हमारा फ्रेंड्स ये आपका ये जाएगा आर्म होल में। आर्म होल में अगर 19-20 हो भी जाता है तो अगर दोस्तों जब इसका प्लेट डालेंगे तो प्लेट डालते वक्त आपका ऑटोमेटिक वो सेंटर में आ जाता है। अब देखेंगे आपका ये प्लेटों का निशान निकालने का बिल्कुल सही तरीका, 1 2 3 4 प्लेट आपके निकल गए हैं, चारों प्लेट कंप्लीट हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि आर्म होल में जो आपका एक कॉर्नर बना है सामने की गोलाई देने के लिए आपको 1 इंच का मार्क लगाना है। यहाँ से इस तरीके से 1 इंच का मार्क लगाने के बाद दोस्तों जब जो और 1/2 इंच यहाँ से डाउन करेंगे थोड़ा सा। ये आर्म होल का झोल ख़त्म करने में ये बहुत ही छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका आर्म होल का झोल कभी भी नहीं आएगा। 1/2 इंच ऊपर से ऐसे कंधी से डाउन करेंगे जिससे आपका कंधी नहीं गिरेगा, और इधर 1/2 इंच का इधर जो आपने आर्म होल से नीचे डाउन किया है अब इसको हम इसी जो 1 इंच का निशान लगाए थे नाप के उसी के ऊपर से मिलाते हुए सीधा दे देंगे इसकी गोलाई। हमारी गोलाई कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों सामने की कटिंग आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब इसी के बेस पर हम आपको बैक की कटिंग करके दिखाएंगे, और बैक की कटिंग में आप देखेंगे कि कहीं से भी चेंज करना होता है तो क्या चेंज करना होता है, बाकी प्रोसेस सेम रहता है। आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो आपको 100% पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों देखिए हमने सामने की कटिंग कंप्लीट तरीके से कर लिया है, और उसके बाद ये जो प्लेट हैं इन प्लेटों को कैंची के नोक से आप इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो दोनों पल्ले में आपका निशान लग जाएगा, और आप इसको चारों तरफ से इसे कट लगा लेंगे। आपका ब्लाउज में जब सिलेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। अब इसको हम क्रॉस कटिंग नहीं करेंगे जब तक हम बैक की कटिंग ना कर लें। तो बैक की कटिंग के लिए देखिए दोस्तों इधर से आपका ये ओपन वाला भाग है जैसे हमने सामने कटिंग किया था। अब इसको हम कपड़े को इस तरीके से घुमा लेंगे बैक कटिंग के लिए, क्योंकि सामने का हमने खुला रखना है, सामने से हुक लगाना है तो हमने बैक में जॉइंट रखना है। तो इस तरीके से सामने वाले पल्ले को आपको इस तरीके से बिछाना है। अब देखिए किस तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर बिछा देना है दोस्तों। और इसमें चेंज क्या करना है बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें चेंज करना क्या है उस जो हमने फ्रंट की कटिंग बताया, अब फ्रंट को बैक वाले कपड़े पर रख करके आर्म होल में सिर्फ आपको जैसे हमने 1 इंच का मार्क लगाया था अब वहीं से आपको 1/2 इंच का मार्जिन और बढ़ा देना है। टोटल आपको 1.5 इंच बढ़ाना है वहाँ सेंटर से, और चाहे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दें उस लाइन से। इस तरीके का आपका निशान लग जाएगा। बाकी दोस्तों देखिए ये निशान जो टक्स पॉइंट वाला इसी को आपको कॉपी कर लेना है। अलग से आपको टक्स पॉइंट नापने के लिए ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, इसी का टक्स पॉइंट आपको बैक में चला जाएगा। अब देखेंगे ब्लाउज की लंबाई आपकी जितनी भी आपने रखी होगी उससे आपको मात्र 1 इंच का मार्जिन चाहिए, 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे बैक के लिए। बैक में हम पलट देते हैं या फिर अलग से पट्टी लगाते हैं, तो क्योंकि सामने में हमको तुरपाई करना है। अब देखिए हमने ये बैक वाला प्लेट को ऐसे निशान लगा लिए, बैक में भी चला गया, आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो निशान आपने 1/2 इंच नीचे करके लगाया है लंबाई से 1/2 इंच नीचे, उस निशान को आपको सीधा ड्राइंग कर देना है फ्रेंड। उसके बाद इस तरीके को आपको प्लेट को कॉपी कर लेना है ताकि आप जब सिलने लगें तो आपको ढूंढना न पड़े प्लेट हमारा निशान कहाँ गया। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इस निशान से हमने 1/2 इंच का निशान नीचे लगाया है बैक में। ये देखिए आपका ब्लाउज में यहाँ से 1/2 इंच बैक के लिए, क्योंकि सामने में तो हमने यहाँ से दे रखा है 3 इंच का, लेकिन बैक में लंबाई से मात्र 1/2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लगाना है और उसको आपको सीधे तरीके से कर देना है कटिंग। हमारी ये कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद दोस्तों इसको आप हटा देंगे, देखेंगे आपका ये बैक और सामना दोनों की कटिंग कंप्लीट हो गई है यहाँ से। अब इधर से जो बचा हुआ कपड़ा इसको हम कर देंगे कटिंग। तो फिनिशिंग तरीके से हमारा ये ब्लाउज बैक और सामने कटिंग आई होप आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। आपको अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी वीडियो आपको कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएंगे। अगर यूट्यूब आप खोलेंगे तो हर कीमत पे आपको वीडियो मिलने ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अब देखेंगे दोस्तों आप ये प्लेट को हम इस तरीके से
कटिंग कर लेंगे और इस निशान को भी हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ब्लाउज बनाते समय यही चीज़ आपको बहुत मदद करती है, जो आप भूल जाते हैं अंदाजे से लगाते हैं। आप इस तरीके से इसको आप नाप के लगा सकते हैं। मैंने आपको इसे समझाने के लिए लगा दिया कि बैक में भी गला इस तरीके से बनाना है। अब दोस्तों हमारा आप देखेंगे कि सामने का और बैक का हमने अच्छी तरीके से कटिंग कर लिया है, तो अब हम इसकी क्रॉस की कटिंग कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि अब हमने हमारा सामने का और बैक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद इस प्लेट को भी निशान लगा देते हैं। अब देखिए हम आपको समझाते हैं कि हम 3 इंच का एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं। 3 इंच का एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं कि 1 इंच हमारा जो दोस्तों है लिया हुआ, उसको वो 1 इंच हमारा यहाँ पर जब हम इस क्रॉस पट्टी को ज्वाइंट करेंगे तो ½ इंच इस कपड़े का और ½ इंच उस कपड़े का मिला करके 1 इंच मार्जिन इसको चाहिए होगा। इस तरीके से अगर आप 1 इंच पहले से बढ़ाएंगे तो आपको कपड़े में या योग पट्टी में अलग से जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। 1 इंच हमारा चला गया जॉइंट में और बचा हुआ 2 इंच मार्जिन हमारा, जो 2 इंच बचता है उसको हम सामने में फोल्ड कर देंगे। अगर आप फोल्ड करने वाला नहीं बना रहे हैं तो सामने में भी पलटना चाहते हैं तो सिर्फ ½ इंच का मार्जिन रखेंगे। इससे आपको फोल्ड नहीं करना होगा, जैसे बैक में पलटेंगे उसी तरीके सामने में भी पलट देंगे। देखिए बैक में हमने ½ इंच का बढ़ाया हुआ है, क्योंकि ½ इंच का मार्जिन चाहिए। आप चाहे तो इसको पलट दें या तो चाहे तो इसमें पट्टी अलग से लगाकर तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे हमने आपको बैक को अच्छी तरीके से बता दिया है। सामने के ब्लाउज आपको समझ में आ गया। अगर दोस्तों इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका 100% कोई सा ब्लाउज होगा कंप्लीट आएगा। आप देखिए बाजू के लिए जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा था कपड़ा, उस कपड़े को हमको इस तरीके से फिनिश कर लेना है, 4 भाग में फोल्ड कर देना है दोस्तों। और दोस्तों बाजू की कटिंग चाहे छोटी बाजू कटिंग करें या आप बड़ी बाजू कटिंग करें, क्योंकि 80 सेंटीमीटर में ज़्यादातर कपड़ा नहीं बचता। इसके लिए आपको कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना होता है या फिर 2 अस्तर लेना होता है जिसके पास पीस मिलता है। तो छोटी बाजू और बड़ी बाजू की कटिंग का वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, जिसको आप ये हमारा फर्मा देख सकते हैं। इसी फर्मे का थंबनेल लगा हुआ हम ऊपर आपको लगा देंगे और आपको उसमें देख लेंगे तो 100% उसमें हमने बाजू की सारी डिटेल बना रखी है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको, कि हम आगे आपको ऐसी वीडियो चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।